हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ शरंगेजी और इश्ताल अंगेज तकरीर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। इस बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की 1 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें असद ओवैसी पुलिस मजालिम के ताल्लुक से इजहार ख्याल कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो के हवाले से वजाहत की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कानपुर में उनके खिताब से ये वीडियो क्लिप बनाई गई है। उन्होंने साफ किया कि वीडियो में धमकी या फसाद के लिए उकसाने वाली बात नहीं कही गई है, बल्कि पुलिस मजालिम के हवाले से ख्याल का इजहार किया गया है। वो लिखते हैं कि पुलिस के जुल्म को याद रखा जाएगा। क्या ये कोई काबिल एतराज बात है? सलमान, आसिफ, अनस, कासिम व दिगर पर जो जुल्म हुआ है उसे भुलाया नहीं जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उन्होंने पुलिस एहलकारों से यह पूछा है कि रिटायरमेंट के बाद क्या योगी और मोदी उन्हें बचाने आएंगे। उन्होंने लिखा कि वो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। उनके मुताबिक कुदरत का कानून है कि जालिम को सजा होकर रहती है। ओवैसी के मुताबिक उन्होंने लोगों से मायूस ना होने और पुरुम्मीद रहने की बात कही। उन्होंने पूछा कि क्या तब्दीली की यकीन दहानी कराना जुर्म है? साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो क्लिप आपने देखा, असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर में खिताब के दौरान ये बातें कही थी। मुसलमानों पर पुलिस मजालिम का जिक्र करते हुए खिताब में ये बात उन्होंने कही थी। कानपुर में दरअसल बुजुर्ग मुस्लिम शख्स की दाढ़ी नोचने का मामला सामने आया था, जिसके बाद ये तकरीर उन्होंने की थे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने अवाम से कोरोना से लापरवाही नहीं करने की अपील की है। उन्होंने अवाम को आलमी वबा से महफूज रहने के लिए एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया और कहा कि हुकूमत कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयार है। हरीश राव ने आज वनस्थलीपुरम एरिया अस्पताल में इजाफा किए गए 100 बेड्स का इफ्तिताह किया। ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू बेड्स का भी इफ्तिताह किया गया। वजीर सेहत ने आवाम को मास्क का इस्तेमाल करने, टीका लगाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की जगह जल्द ही नए अस्पताल की तामीर का संग बुनियाद रखा जाएगा। కోవిడ్ విషయంలో ప్రజల సహకారం ఉండాలని, మాస్క్ అందరూ కూడా తప్పకుండా ధరిస్తూ, టీకాలు ఒక్క మనిషి కూడా మన రాష్ట్రంలో మన హైదరాబాద్లో 2 టీకాలు తీసుకొని వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా ఉండకూడదు. దీనికి అందరూ సహకరించాలి. వ్యాధి లక్షణాలు ఏమైనా కొద్దిగా ఉన్నా కూడా వెంటనే పరీక్ష చేసుకోండి. ప్రభుత్వం ఉచితంగా పరీక్షలు చేస్తుంది. అన్ని బస్తీ దవాఖానాల్లో కూడా కోవిడ్ టెస్టులు అవుతున్నాయి. ఎవరైనా సరే బస్తీ దవాఖానాకు రండి, ఉచితంగా ప్రభుత్వం పరీక్ష చేస్తూ ఉంది. అవసరమైన మందులు ఇస్తాం, అవసరమైన జాగ్రత్తలు ప్రభుత్వం చెప్తుంది. ఇంతకుముందు డెల్టా వైరస్ కంటే కూడా వేగంగా 1 నుంచి మరి 10 మందికి విస్తరించేటువంటి గుణం ఈ ఓమైక్రాన్ అనేటువంటి వేరియంట్ కలిగి ఉందని అంటున్నారు కనుక, అందువల్ల మనం ఎవరి జాగ్రత్తలో వాళ్ళు ఉండగలిగితే మరి బాగుంటుంది కనుక ఇప్పుడు ముందుగా పండుగలు ఉన్నాయి, తగ్గించుకోండి, మానుకోండి, మాస్క్ ధరించండి, ప్రభుత్వంతో సహకరించండి అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తాం. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలని చెప్పి హైదరాబాద్లో కొత్తగా మరో 1400 పడకల యాడ్ చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అందులో 800 పడకలు నీలోఫర్లో యాడ్ చేస్తున్నాం. మరో 6 ఆసుపత్రులు ఇవాళ వనస్థలీపురంలో ఎట్లయితే ప్రారంభం చేసుకున్నామో, గోల్కొండ కానీ, వనస్థలీపురం కానీ, కొండాపూర్ కానీ, ఇట్లా ఒక్కొక్క ఆసుపత్రిలో 100 పడకల చొప్పున 600 నూతన పడకలను ఆక్సిజన్ సౌకర్యంతో, ఐసీయూ సౌకర్యంతో, అధునాతన సౌకర్యాలతో ఈ ప్రారంభం చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు వనస్థలీపురంలో 100 పడకల కొత్త భవనాన్ని, సముదాయాన్ని ఈరోజు మనం ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంతకుముందు ఈ హాస్పిటల్లో 120 పడకలు ఉండేటి, ఇప్పుడు 100 మనం యాడ్ చేసుకోవడంతో దాదాపు
220 పడకల ఆసుపత్రిగా వనస్థలిపురం ఆసుపత్రిని ఈరోజు మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. మరి అన్ని సౌకర్యాలు కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మహేష్ భగవత్ గారు మరి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క సహకారంతో ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్ కూడా మరి ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు ప్రారంభం చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా ఈవో హైదరాబాద్ యొక్క సహకారంతో నిర్మాణ్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 12 పడకల ఐసీయూ కేంద్రాన్ని కూడా ఈరోజు వనస్థలిపురంలో మనం ప్రారంభం చేసుకున్నాం. మన ఫ్రూట్ మార్కెట్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 1000 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని కూడా శాంక్షన్ చేశారు. అతి త్వరలోనే మరి ఈ 1000 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన చేసుకుంటాం. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల స్థాయిలో మన సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ఈ ప్రాంతంలో రాబోతుంది. जिला सूर्यापेट के हुजूर नगर में साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी, साबिक सीएम वाईएसआर के मुजस्समे हटाने पर तनाजा हो गया है. कांग्रेस लीडर नलगुंडा एमपी उत्तम कुमार रेड्डी ने मुजस्समे को हटाने पर एतराज जाहिर किया. उन्होंने मुजस्समे को दोबारा उसी मकाम पर लगाने की मांग करते हुए एहतजाज किया. कांग्रेस कारकुनों ने नारेबाजी की. मौके पर इजाफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है. వ్యక్తిగతంగా కూడా చాలా బాధకరం కలిగిన విషయం. మేము అసలు ఈ రోడ్ల డిపార్ట్మెంట్ ఎవడో, అసలు వాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండో, ఆయన పోలీసు వాళ్ళకి లెటర్ చేయడం. సైద్ రెడ్డి అండ్ కంపెనీ 100 ఎకరాల భూములు కబ్జా చేసుకుంటే ఈ పోలీసు వాళ్ళకి అవపడదు. ఈ పోలీసు వాళ్ళకి భూముల కబ్జాకి ఎమ్మెల్యేకి ఒత్తాసుపడుతున్నారు తొత్తులు. వాళ్ళు ముందులో 100 మంది ఆయన వైన్ షాపులకి ఈ పోలీసు వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేకి సహకరిస్తుంటారు. వాళ్ళకి ఉదయం 100 మంది తీసుకొచ్చి ఇందిరాగాంధీ విగ్రహం కొట్టేస్తున్నారు. ఇక్కడ నిరాహార దీక్ష మీద కూర్చుంటారు. ఆ విగ్రహాలు మళ్ళీ రీప్లేస్ చేయాలి. आगे बढ़ेंगे. तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने बीआरकेआर भवन में आला सतह का इजलास मुनक्किद किया. उन्होंने हर फर्द को आधार कार्ड की इजराई और आधार को मोबाइल से मरबूत करने का जायजा लिया. चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत में हर साल 6 लाख बच्चे पैदा होते हैं. 9 मौलूद बच्चों का आधार कार्ड भी फौरी तैयार किया जाना चाहिए. उन्होंने महकमे तालीम और बहबूदी खवातीन और अतफाल के हुकाम को हिदायत दी कि वो 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को आधार कार्ड जारी करने के लिए इक़दामात करें. महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुतला किया है कि तमाम जोन्स में आधार मराकज कायम करने जरूरी इक़दामात किए गए हैं और नए आधार मराकज इन मंडलों में भी कायम किए जा रहे हैं जहां पहले से मौजूद नहीं है. तेलंगाना हुकूमत तारीखी मूसा नदी की अजमत रफ्ता को बहाल करने की कोशिश कर रही है. मूसा नदी को आलूदगी से पाक करके सरसब्ज शादाब बनाने की कोशिश जारी है. मूसा नदी को खूबसूरती के साथ सियाहती मरकज में तब्दील किया जा रहा है. हुकूमत ने मूसा नदी पर 15 ब्रिजेस की तामीर का ऐलान किया है और इस काम के लिए 390 करोड़ रुपए का तखमीना तैयार किया गया है. वाज़ेह है कि हुकूमत ने पहले ही मूसा नदी को तरक्की देने के लिए हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तश्कील दिया है. पीसीबी, जीएचएमसी, HMDA और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन व इश्तराक से HRDCL शोबा मूसा नदी को खूबसूरत और सयाहती मरकज में तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियों का आगाज कर दिया गया है. हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से मूसा नदी को 100% आलूदगी से पाक बनाने के लिए 31 STPs का कयाम अमल में लाया जा रहा है. इन ब्रिजेस की तामीर में तेलंगाना की तहजीब और सकाफत की झलकियां पेश करने के डिजाइन्स तैयार किए जा रहे हैं. महबूब नगर में अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत की जानिब से 25 दिसंबर को बाद फंक्शन हॉल में जलसा तहफ़्फ़ुज़ नामोस मुनक़्क़िद किया गया. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद किया जा रहा है. कन्वीनर अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत बाबर शेख ने अवाम से इस हवाले से शिरकत करने की अपील की है. मगरिब के बाद इस हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा. जलसे को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाने की कोशिश करें, इसकी हम पे जिम्मेदारी है, क्योंकि हमको बात बनने के इसका जैसे जवाब देना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारी नई नस्लें आज हमारे अपने असरार से बिल्कुल नावाकिफ है, अपनी तारीख से नावाकिफ है.
और इत्तेहाद तो दूर की बात है, हम जो है सो खानों में बटे हुए हैं, लिहाजा हमको मुत्तहिद होना जरूरी है। इस जलसे के जरिए इंशाअल्लाह हम जरूर मुत्तहिद होंगे, हम मुत्तहिद होने की कोशिश करनी चाहिए। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 20 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नॉन कैडर रुतबे के ओहदेदारों को तरक्की देकर उन्हें आईपीएस का दर्जा दिया गया है, जिसमें एक मुस्लिम खातून आईपीएस शेख सलीमा भी शामिल हैं। शेख सलीमा का ताल्लुक जिला खम्मम के चिंताकानी मंडल कुमटला गुड़म गांव से है। सलीमा खातून 2007 में ग्रुप 1 इम्तिहान के जरिए डीएसपी मुंतखब हुई थी। डीएसपी ओहदे से अपनी खिदमात का आगाज किया। वो साइबराबाद एडिशनल एसपी की हैसियत से नॉन कैडर आईपीएस सर्विस पर भी थी। सलीमा खातून की इब्तदाई तालीम खम्मम में हुई। हैदराबाद से एमएससी किया। सलीमा खातून तेलंगाना की पहली मुस्लिम खातून हैं जो आईपीएस ओहदे तक अपनी मेहनत से पहुंची हैं, जिस पर तेलंगाना में खुशी का इजहार किया जा रहा है। साइबराबाद पुलिस माधवपुर एसओटी टीम ने मंशियात के साथ 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजमीन के पास से 183 ग्राम कोकीन और 44 नशावर गोलियां साथ ही मोबाइल फोन से जब्त किए हैं। मुलजमीन की शनाख्त टोली चौकी के रहने वाले 37 साला मोहम्मद अशरफ बेग निजामपेट बाचपल्ली के रहने वाले गाहक 24 साला रामेश्वर श्रवण कुमार और एपी के जिला प्रकाशम के रहने वाले 27 साला तेजा के तौर पर की गई है। असल मुलजिम नाइजीरियाई बाशिंदा जुडे उर्फ क्राइस के तौर पर की गई है। तेलंगाना के जिला नलगुंडा में एक शख्स ने अपने बच्चों को जहर देने के बाद खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया दामाचरला मंडल के नौनावत तांडा में पेश आया। किशन नायक नामी शख्स के अपनी बीवी से झगड़े हो रहे थे। कल वो झगड़े के बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल गया था। उसने खेत में जाकर अपने दोनों बेटे 8 साला हर्षवर्धन और 6 साला अखिल को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया और उसके बाद वहीं दरख्त से लटककर खुदकुशी कर ली। किशन नायक की शादी भूलक्ष्मी से हुई थी। किशन बीवी के किरदार पर शक किया करता था। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर चुकी है। मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।